तनाव से भरा हुआ था। स्पष्टता मेरी बात उसे अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वह मुझे कुछ बोल भी नहीं सकता था। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। समस्या यह खुद है सर, यह क्या पहेली है? मैंने साश्चर्य पूछा। पहेली नहीं, सत्य है सर। तो फिर बताओ। इसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। जो भी फोटो आते सबको अस्वीकृत कर देता है। इसकी आयु बढ़ती जा रही है। एक ही लड़का है। मेरी चिंता स्वाभाविक है। वंश कैसे चलेगा? सुशीला वस्तुतः चिंताग्रस्त हो बोली। क्यों, आप कुछ बोलते नहीं सर? क्या बोलूं? बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर अब तक यह लड़कियों को नापसंद ही कर रहा है तो इस स्थिति में क्या किया जा सकता है? लड़कियां या लड़कियों के पिता इसे नापसंद करते तो और बात थी। यहाँ तो बात ही विपरीत है। आप इसकी जन्म पत्री देखकर बताइए कि उसमें विवाह योग्य है या नहीं। उन्होंने जन्म पत्री खोलकर मेरे सामने रख दी। मैंने पत्री पर एक दृष्टि डाली। विवाह योग्य तो था, शनि की कुछ बाधा थी। मैंने उसे शनि की शांति के उपाय बतलाए। नीलम पहनने को भी कहा। मंगल और शनि को हनुमान चालीसा का पाठ करने का परामर्श दिया और वे चले गए। 6 महीने के बाद सुशीला का फ़ोन आया कि लड़के का विवाह संपन्न हो गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि एक बेसहारा औरत का घर बस गया। सुशीला जब भी इलाहाबाद से नोएडा आती, मुझे फ़ोन कर घर का कुशल मंगल बताती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लड़के ने भी 1-2 बार बात की, वह भी प्रसन्न था। कुछ दिनों से सुशीला का फ़ोन नहीं आया। मैंने समझा अब कोई समस्या नहीं है, अतः सुशीला स्वभावतः अपने परिवार में व्यस्त हो गई है, इसलिए संपर्क में नहीं है। पूरे 1 वर्ष बाद सुशीला का पुनः फ़ोन आया। क्या बात है सुशीला, बहुत दिनों के बाद फ़ोन किया। मैं फ़ोन पर बोला, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ सर। फिर कोई समस्या आई होगी। इतने दिनों तक तो कभी संपर्क किया नहीं। मैंने सोचा। अब निश्चिंत हो गई। मुझसे गलती हो गई, क्षमा करेंगे सर, मिलने का समय दीजिए। सुशीला प्रार्थना के स्वर में बोली। अपनी सुविधा के अनुसार आ जाओ। कल आ जाऊं सर? हाँ, कल 12 बजे के बाद कभी भी आ जाओ। लड़के को भी ले आऊँगी, इसमें कौन पूछने की बात है, मैंने आश्वस्त किया। दूसरे दिन सुशीला अपने पुत्र के साथ पहुंची। समस्या गंभीर थी। इतने दिनों बाद तो बेटे का विवाह हुआ था। पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। आने से पूरी तरह इनकार कर रही थी। तलाक भी मांग रही थी। उसके माँ बाप एवं रिश्तेदार सभी समझा कर थक गए थे। सुशीला ने भी उनके यहाँ जाकर बहुत अनुरोध किया था, लेकिन परिणाम निकला कुछ नहीं। कोई कारण तो होगा, मैंने पूछा। कारण क्या बताऊं सर, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे प्रतीत होता है उसके साथ तुम्हारे पुत्र का व्यवहार अच्छा नहीं था। यह तो यही जाने, सुशीला ने कहा। सुशीला, तुम इसकी कुंडली यहाँ छोड़ जाओ।
मैं इसे ठीक से देखकर तुम्हें फ़ोन पर बताऊंगा। मैंने उसे समझाया और दोनों विदा हो गए। मुझसे यह छिपा नहीं रहा कि जब मैं यह कह रहा था कि लड़के का व्यवहार ठीक नहीं रहा होगा, तो उसके पुत्र का मुख तनाव से भरा हुआ था। स्पष्टता मेरी बात उसे अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वह मुझे कुछ बोल भी नहीं सकता था। कुंडली देखने से बात स्पष्ट हो गई। उसका मंगल उसे क्रोधी बनाता था। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम